ओम नमः शिवाय। जय माता दी। गरीब बहू की नवरात्रि। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था जिसमें एक बहू थी, सीमा। उसकी शादी एक साधारण परिवार में हुई थी जहां मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटती थी। लेकिन सीमा के संस्कार और भक्ति में कोई कमी नहीं थी। वह नवरात्रि के पावन पर्व को बड़े श्रद्धा भाव से मनाने की इच्छा रखती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति आड़े आ जाती थी। सीमा को अपनी सासू माँ से नवरात्रि के बारे में सुनने को मिलता था। गांव में हर साल माँ दुर्गा की भव्य मूर्ति स्थापित की जाती थी। भजन कीर्तन होते थे और लोग पूरी श्रद्धा से उपवास रखते थे। सीमा के मन में यह इच्छा जागी कि वह भी माँ की पूजा करे, लेकिन उसके पास साधन नहीं थे। उसका पति रमेश एक मजदूर था जो दिन भर मेहनत करके मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। सास भी बीमार रहती थी और घर में आमदनी की कोई और जरिया नहीं था। ऐसी स्थिति में नवरात्रि के लिए व्रत रखना, पूजा का सामान लाना और कन्या भोज करना उसके लिए असंभव सा था। नवरात्रि का पहला दिन आया। गांव में हर ओर भक्ति का माहौल था। सीमा ने माँ दुर्गा की तस्वीर के सामने दिया जलाया और मन ही मन में माँ से प्रार्थना की, माँ मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। बस मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं ये नवरात्रि ठीक से मना सकूं। उसे भूख लग रही थी, लेकिन उसने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो वह उपवास रखेगी। उसने घर के कोने में पड़े हुए कुछ गेहूं इकट्ठा किए, उन्हें पीसकर थोड़ा सा आटा बनाया और पानी में गूंदकर रोटी बनाई। यही उसका पहला उपवास था, सिर्फ पानी और सूखी रोटी पर। दूसरे दिन वह गांव के मंदिर गई और माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। जब वह लौट रही थी तो रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। वह बहुत भूखी लग रही थी। सीमा ने बिना कुछ सोचे अपनी रोटी उसे दे दी। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी तेरा घर कभी अन्न से खाली नहीं रहेगा। सीमा को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब वह घर पहुंची तो देखा कि उसकी पड़ोसन कुछ अनाज और फल लेकर आई थी। उसने कहा, सीमा मैंने सुना कि तू नवरात्रि के व्रत कर रही है, यह थोड़ा प्रसाद मैं तेरे लिए लाई हूँ। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। माँ ने उसकी पहली परीक्षा ले ली थी और अब कृपा भी बरसा दी थी। धीरे धीरे नवरात्रि के दिन बीतते गए। सीमा हर दिन जितना हो सकता था उतना माँ की सेवा में लगती थी। एक दिन गांव के मंदिर में भजन कीर्तन हो रहा था। पुजारी जी ने घोषणा की कि जो भी भक्त माँ दुर्गा के लिए प्रसाद चढ़ाना चाहता है वह ला सकता है। सीमा के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपनी झोपड़ी में रखी थोड़ी सी चीनी और आटा मिलाकर हलवा बनाया और माँ के चरणों में अर्पित कर दिया। पुजारी जी ने जब वह प्रसाद चखा तो उनकी आंखों में अचरज था। उन्होंने कहा, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट प्रसाद नहीं चखा। यह जरूर माँ दुर्गा की विशेष कृपा का फल है। गांव के अन्य लोग भी हैरान थे कि इतनी गरीब बहू ने माँ के लिए इतना प्रेम से प्रसाद बनाया। उन्होंने सीमा की श्रद्धा को सराहा और कहा, धन्य है
तेरी भक्ति। बहू, अब नवरात्रि का अंतिम दिन था, महाअष्टमी। इस दिन कन्या पूजन का बड़ा महत्व होता है, लेकिन सीमा के पास खाने को पर्याप्त भोजन भी नहीं था। कन्या भोज की व्यवस्था तो दूर की बात थी, फिर भी उसने माँ से प्रार्थना की और कहा, माँ, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर यह तेरा आदेश है तो तू ही कोई रास्ता दिखा। अचानक उसकी झोपड़ी के बाहर कुछ कन्याओं के हंसने की आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि 9 कन्याएं खड़ी थी। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। सीमा घबरा गई, लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और उन्हें घर के अंदर बुलाया। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसने जो भी बचा था वही प्यार से परोसा। जैसे ही कन्याओं ने भोजन समाप्त किया, वे मुस्कुराकर बोली, तेरी श्रद्धा ने माँ को प्रसन्न कर दिया। माँ की कृपा से तेरा घर कभी खाली नहीं रहेगा। सीमा की आंखों में आंसू थे। जब वह उनके पैर छूने के लिए झुकी तो देखा कि वे कन्याएं अचानक अदृश्य हो गई। उस दिन के बाद से सीमा के जीवन में चमत्कार होने लगे। उसके पति रमेश को अच्छा काम मिल गया, उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उसकी सास की तबीयत भी ठीक हो गई। धीरे धीरे उनका छोटा सा घर खुशियों से भर गया। गांव के लोग भी अब सीमा की भक्ति की मिसाल देने लगे। वे कहते, जिसकी भक्ति सच्ची हो, माँ दुर्गा उसकी जरूर सुनती है। गरीब बहू सीमा की यह कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए धन दौलत की जरूरत नहीं होती। सच्चे मन से की गई पूजा और सेवा ही माँ को सबसे प्रिय होती है। जब श्रद्धा अटूट हो तो माँ की कृपा बरसने में देर नहीं लगती। जय माता दी, जय माँ अम्बे।